रिफ्ट वैलीज, और थर्ड ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे इंडिविजुअल लैंड फॉर्म्स जैसे वैलीज, मिएंडर्स, डेल्टास, नेचुरल लीवीज, जो भी हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एफ.बी. टेलर के बारे में। एफ.बी. टेलर एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, पहला अटेम्प्ट उन्होंने दिया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। इनका जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थ्योरी का नाम है ड्रिफ्ट थ्योरी या डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, और ये जो थ्योरी है इन्होंने पब्लिश की थी 1910 के अंदर। थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या था? बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था। वो टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स के ओरिजिन और उसके डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न बताना चाह रहे थे अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। वो के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आते थे, और गोंडवाना लैंड के अंदर जो कि पेंजिया का सदर्न पार्ट है उसमें मोस्टली इक्वेटर से नीचे आने वाले कॉन्टिनेंट्स आते थे, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये ध्यान रखना है। थ्योरी क्या है इनकी? थ्योरी बड़ी सिंपल सी है। वो बताते हैं कि भाई पेंजिया जो था वो पैलेजोइक एरा तक मौजूद था, यानी कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़कर एक जो बड़ा कॉन्टिनेंट था वो पैलेजोइक एरा तक मौजूद था। उसके बाद इस सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर डिस्रप्शन हुए, और डिस्रप्शन होने के बाद ये टूटा, और टूटने के बाद यहाँ पर ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, और आज की जो मौजूद प्रेजेंट पोजीशन है वो हमें मिलती है। तो टाइमलाइन क्या हुई? पैलेजोइक एरा के अंदर पूरा पेंजिया इंटैक्ट था। मिड मेसोजोइक एरा के अंदर ये पेंजिया टूटा लोरेशिया गोंडवाना लैंड में, और उसके बाद एंड ऑफ मेसोजोइक एरा के अंदर लोरेशिया के अंदर भी डिस्रप्शन हुआ और गोंडवाना लैंड के अंदर भी डिस्रप्शन हुआ, और उसके बाद पूरे सीनोजोइक एरा के अंदर ये ड्रिफ्टिंग चलती रही, और प्रेजेंट हमें स्टेट मिलती है। द डेवलपमेंट ऑफ द हिमालयन ओरिजिनी जो बिल्कुल यंगेस्ट है वो सीनोजोइक एरा के अंदर हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बड़ा सिंपल सा था। अब हम बढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक की तरफ, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ टाइम लाइन ऑफ इवेंट देखने हैं, कुछ क्रोनोलॉजी देखनी है। तो क्रोनोलॉजी क्या बैठती है?